जैसा कि आप 1.5 साल धरना भी चलाया, 80 किलोमीटर की पद यात्रा भी की, इसके लिए सरकार से भी बातचीत जारी रखी, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे सलाहकार थे जो गलत सलाह देते रहे, सरकार को मिसगाइड करते रहे कि इस नहर को बंद कर दिया जाए। ये किसानों का मुआवजा जो बहुत ज़्यादा है, वो किसानों को मुआवजे को देखते रहे, जो इससे नहर से लाभ होने थे उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। जैसे वाटर रिचार्ज होना था, सिंचाई होनी थी, तो वो और जो नहर के ऊपर पैसा लग चुका था ऑलरेडी पहली, वो भी मिट्टी में मिला दिया एक किस्म का। तो हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक संघर्ष किया बहुत लंबा। हम हाई कोर्ट चले गए, जो डिनोटिफाई की है सरकार ने 101A नया कानून बनाकर, तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। इस दौरान 2020 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने, 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठी थी, उसने भी एक इंदौर का मामला था, इंदौर गवर्नमेंट वर्सेज मनोहर लाल, उसमें बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो ज़मीन एक बार सरकार ने ले ली, उसको यूज़ कर लिया, वो ज़मीन सरकार की है, किसी भी कीमत पे सरकार वापस नहीं कर सकती, कोई अधिकार नहीं है सरकार को वापस करने का। तो ऐसे तो अगर ऐसे करने लगे तो सारे हिंदुस्तान में किसान खड़े हो जाएंगे, हमारी ज़मीनें वापस दो। तो उन्होंने इसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। उसी के बाद फिर हमारे इस मामले में भी उसका हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। डबल बेंच बैठी हाई कोर्ट की, गुरमीत सिंह संधवालिया जी और हरप्रीत कौर जीवन जी, उन्होंने लगातार 1 महीने तक सुनवाई की और बड़ी लंबी बहस हुई। सरकारी वकीलों ने भी, हमारे वकीलों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन अंत में उन्होंने एक डिसीजन दिया कि ये जो 101A कानून है ये गैर संवैधानिक है, और ये जो डिनोटिफाई किया आपने ये भी गैर संवैधानिक है। उन्होंने 101A को और डिनोटिफाई को दोनों को निरस्त कर दिया और किसानों के हक में फैसला दे दिया कि किसानों का जो निर्णय है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक लड़ रहे हैं, वो एक भविष्य के लिए, अच्छाई के लिए लड़ाई है, वो अपनी जगह सही है। तो अब हमारा फैसला आ चुका है अभी 20 दिसंबर को। तो अब हम सरकार से निवेदन करते हैं, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से निवेदन करते हैं कि सरकार जो किसानों का मुआवजा रुका हुआ है उसको दे और इस नहर को शुरू करे, ताकि जो इससे लाभ होना था, जो लोग इतने दिन लाभ से वंचित रह गए 2018 से 24 तक, वो लाभ भी क्षेत्र को मिले, वाटर रिचार्ज हो, सिंचाई के लिए पानी यूज हो और किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए। मुआवजा 1 करोड़ 16 लाख रुपए प्रति एकड़। लगभग कितने एकड़ का मुआवजा आया है? ये सारे ही है जी, जितनी 1059 एकड़। कितना मुआवजा मिला जी? हैं जी, कितना मुआवजा मिला? हमें तो मिला बहुत कम, 8 लाख रुपए प्रति एकड़ मिला। 5 लाख से 14 लाख के 5 से 14 हाँ, उसके बीच में। अच्छा, मतलब बैलेंस अमाउंट नहीं, ये सबको मिला था, जो मिला था 8 लाख रुपए प्रति एकड़। हाँ, मतलब एवरेज जो 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की आई थी, कहीं 5 मिला था, कहीं 14 मिला था, कहीं 6, इस तरह मिला था। तो अभी कोई डिमांड तो नहीं है ना आपकी, और कोर्ट के फैसले, कोर्ट के फैसले पे अमल किया जाए। उसके लिए तो आपने लोकल कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ जी, उसके लिए भी हम जाएंगे, एग्जीक्यूशन डालनी पड़ेगी हमें सेशन कोर्ट में, वो भी हम डालेंगे। भी कोर्ट की छुट्टियां ऑलरेडी फाइल्ड है। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार बैठ के बात करे। 5 तारीख देखो, जितना लेट करेगी सरकार, ब्याज बढ़ता जा रहा है इस पे, वो दोनों के नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, किसान को समय पे पैसा नहीं मिल रहा, और गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ब्याज बढ़ता चला जाएगा। चाहते हैं नहर शुरू करी जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए, कि किसान की जितनी ज़मीन यहाँ कम हुई है उसके पैसे आ जाए, वो कहीं और अपनी ज़मीन खरीद ले या कोई अपना काम कर ले, कोई प्लाट खरीद ले, उसका जो पैसा है वो काम आ जाए। उनके ऑफिसर ने कहा ये जमीन कभी भी दोबारा उपजाऊ नहीं की जा सकती, ना प्लेन होने के लायक है। इन दैट बेसिस ये डिसाइड किया गया कि भी ये ज़मीन वापस नहीं की जा सकती। अगर सरकार इसको दोबारा पहली स्टेज पे नहीं ला सकती तो फार्मर के लिए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक छोटा सा ट्रैक्टर, एक छोटा सा लैंड लेवलर, तो पॉसिबल नहीं था। तो इन द लॉन्ग रन ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को सिर्फ फार्मर्स के साथ जोड़ के ना देखा जाए। पानी की सबसे बड़ी समस्या पीने के लिए भी है, और जिस हिसाब से पानी का स्तर दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है, उसको हमेशा फर्स्ट स्टेज पे रखा जाए और पानी का लेवल के बारे में